जी में आए कर देती हो, जो मुंह में आए बोल देती हो। आप इससे बाहर होते जा रही हो तुम यार। हाँ भाई हाँ, सही बात है। सारी बुराइयां तो अजरा में है। अजरा ही है जो फसाद की जड़ है, अजरा ही है जो सबसे बुरी है। और वो तुम्हारी फुप्पो जान, कभी उनके भी कारनामे सुन लो मुझसे। क्या मैं माफी मांगू? माफी मांगती है जरा की जूती। अरे मैं तुमको क्या बताऊं कि ये तीनों माँ बेटियां क्या क्या गुल खिलाती फिर रही हैं घर में। कभी पूछा है तुमने? ओ बेबी बाजी आ गई है घर घर में, ओ बेबी बाजी काजल लगा रही थी। क्या बात है, बड़ी गुस्से में लग रही हो? गुस्से में लग नहीं रही हूँ, गुस्से में हूँ मैं। अच्छा चलो ना बैठ के बात करते हैं। देखो बड़े बूढ़े कहते हैं कि, अरे हटो, बड़े बूढ़े ये कहते थे, बड़े बूढ़े वो कहते थे। बड़े बूढ़ों ने ये नहीं कहा कि किसी की चीज बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं करते। चीज? अच्छा वो तुम वो कपड़ों की बात कर रही हो? अरे मैंने समझा फालतू है इसलिए मैंने काम वाली को दे दिए। किससे पूछ के दिए? हाँ, और कैसे फालतू थे वो? फालतू तो घर में बहुत सारी चीजें, लेकिन वो कपड़े फालतू नहीं थे। तुम चीथड़ों के लिए मुझे इस तरह रुस्वा कर रही हो? चीथे वो नहीं थे, चीथे वो थे जो आप इस घर में पहली बार पहन कर आई थी। याद है कि याद दिलाओ? अरे रहने के लिए छत दी, खाना दिया, इज्जत दी, कपड़े दिए, लेकिन नहीं नहीं भाई नहीं, तुम तो फैलती जा रही हो है। और वो तुम्हारी बेटी पहले मेरे मियाँ पे डोरे डालती रही है, और जब काम नहीं बना तो सोचा कि चलो अस्मा के बुटीक पे कब्जा किया जाए। और आपने कहा कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं तो इस घर पे कब्जा करूंगी, चौधराइन बन के बैठूंगी इस घर के ऊपर। सब सोच कैसे तुम मुझे जलील कर सकती हो शकील यार। अरे जलील होने का डर उनको होता है जिनको अपनी इज्जत प्यारी होती है, जो लोगों का एहसान मानते हैं, दामन बचा कर चलते हैं। लेकिन आप हैं कि आपकी टांगे तो चादर से बाहर आ रही है, बल्कि दूसरों की चादरों में घुस रही है। अरे फरक जाओ, जाके कोई लाठी ले आओ, कोई डंडा ले आओ, मेरे सर पे मारे ताकि इसको सुकून आए। अरे लाठी और हथौड़े से कुछ नहीं होने वाला। अगर इज्जतदार होती ना तो इतनी सारी बातें सुनते ही भड़क के मर चुकी होती अब तक। अजरा भाभी आप मेरे साथ चले। अरे हटो, इसने मुझको समझा क्या है? अभी चलिए छोड़े। अजरा का असली रूप नहीं पता, कैसे कर दूंगी माँ बेटियों की मैं देखना। बहुत मैदे में लिपटी डाल, तुझे तो मैं देख लूंगी, तूने मेरा अभी रूप नहीं देखा, बताती हूँ तुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, भाभी छोड़ दी। मुझे इस बुढ़िया का दिमाग ठीक करने दो आज। अजरा भाभी क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात तो इतना हंगामा क्यों कर रही हैं? छोटी सी बात, ये छोटी बात है। ये छोटी छोटी बातें कर करके ना इन दोनों माँ बेटियों ने मेरा खून जला के रखा है। इनको नहीं छोड़ूंगी मैं बस अब। अजरा भाभी क्यों इतना हाइपर हो रही हैं? सबसे गलतियां हो जाती हैं ना। देखिए पप्पू दिल की बुरी नहीं है। अरे रहने दो तुम्हें नहीं पता उसके बारे में अभी। मुझे अच्छी तरह पहचान है इन चालाक औरतों की। ये चालाक औरतें साजिशें करती रहती हैं, मीठी छुरियां है ये। अरे मैंने बहुत भुगता हुआ है ऐसी औरतों को, मेरा बड़ा तजुर्बा है, तुम्हें नहीं पता अभी। अच्छा मेरी बात सुने, आप इस बात को जाने देना। देखिए जमाल भाई के भी आने का वक्त हो गया है, क्या होगा बाकी घर वालों को पता चलेगा, बात आगे बढ़ेगी। मैं तो कहती हूँ आप इस बात को यहीं दबा दें। उनको तो पता चल ही जाएगा। कैसे पता चलेगा? हम दोनों तो नहीं बताएंगे, और बच्चों को भी मैं समझा दूंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे इस बुढ़िया की लल्लो कौन बंद करेगा? यही बताएगी, देख लेना जमाल को। पप्पू कुछ नहीं बोलेंगे, वो ऐसी नहीं है। चलो ठीक है, तुम देख लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगी किसी से, ठीक है? लेकिन ये बात पता जरूर चलेगी सबको, ये बात मैं बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप कुछ मत कहिएगा, बाकी मैं देख लूंगी। अरे पप्पू कहीं जा रही हैं आप? बस बेटा यूँ समझो कि कूच का वक्त आ गया। ये कुछ सुतली है, कुछ चीज है, रस्सी बताओ, ये मुंह बंद नहीं हो रहा मुझसे। अरे बता तो दें हुआ क्या है। क्या बताओ, बस यूँ समझो कि हमारा दाना पानी खत्म हो गया यहाँ से। जिस कदर प्यार तुमने दिया, जिस मोहब्बत से तुमने रखा, बस बहुत हो गई। इतना ही था तुम्हारा हमारा साथ, उसका बदला हम तो चुका नहीं सकते, अल्लाह चुकाएगा। वो किसी ने कुछ कहा है क्या? आपकी बेइज्जती की, मुझे नाम बताया ना उसका। अरे छोड़ दो, बहुत मिट्टी पलीद हुई, बहुत बेइज्जती हुई, अब बार बार क्या कि अपनी खाक उड़वाऊं क्या? बस समझ जाने दो। पप्पू आप कहीं नहीं जा रही, मुझे बताएं क्या हुआ क्या है। तुम्हारी बेगम ने, इस घर की बड़ी बहू ने, असरा ने? क्यों? अल्लाह, ये 21वीं सदी कैसी सदी है ये?
कि बच्चे माओ को जूते पड़ने पे तैश में नहीं आते, पूछते हैं जूते पड़े क्यों। अल्लाह। नहीं पप्पू, मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब। ठीक है, तुम्हारा मुतालबा भी पूरा कर देती हूँ, बता देती तुम्हें कि मेरे से कौन सा अजीम गुनाह हो गया। अरे भाई, तुम्हारी बीवी के 2 कौड़ी की कोई चीज थी, मैंने फालतू समझकर किसी गरीब को दे दी बस। इतनी मिट्टी पलीद हुई कि तुम्हारे अब्बा होते तो शर्म से डूब जाते। ये अजरा नहीं किया आपके साथ? मैं जाके उसकी खबर लेता हूँ, अभी जाता हूँ मैं। अरे खुदा का वास्ता मत जाओ, खुदा के लिए ये मत करना। क्यों तुम उसके मुंह लग रहे हो? अरे तौबा करो। अरे वैसे मैंने यहाँ रहना कौन सा है, मैंने तो रहना है, नहीं तो मसला खत्म, बात खत्म बस। वो आप कहीं नहीं जा रही हैं, ठीक है? मैं अभी उसको बोलता हूँ, आएगी आपके पास, पैरों में आके बैठ के माफी मांगेगी आपसे। अरे नहीं, ये बड़ी खतरनाक औरत है, ये ना करना बेटा। मैंने बहुत बेइज्जती कराई है, तुम जाके अपनी इज्जत अफजाई ना कराना, बस छोड़ दो, जाने दो, इसको बंद करा दो। अरे वो अभी ऐसा वक्त नहीं आया है, मैं जाके उसे खबर देता हूँ, आपके पास आके माफी मांगेगी। आप ठहरे जरा। अल्लाह पता नहीं और। अरे आप देखिए, इतनी खतरनाक। मजा आएगा। लो, देखा भी नहीं। किस मट्टी की बनी हो तुम? अब क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? सब कुछ करने के बाद पूछ रही हो क्या कर दिया? अच्छा, तो उस कुटनी पप्पो ने चाबी भरी है तुम्हें, है? जबान को लगाम दो, बड़ी छोटी की तमीज ही भूल गई हो। जो जी में आए कर देती हो, जो मुंह में आए बोल देती हो। आप इससे बाहर होते जा रही हो तुम यार। हाँ भाई हाँ, सही बात है। सारी बुराइयां तो अजरा में है। अजरा ही है जो फसाद की जड़ है, अजरा ही है जो सबसे बुरी है। और वो तुम्हारी पुप्पो जान, कभी उनके भी कारनामे सुन लो मुझसे कि वो क्या करती फिर रही है इस घर में। पुप्पो की चालाकियां भी सुनो कभी। मुझे कुछ नहीं सुनना किसने क्या किया, बस मैं ये कहने आया हूँ कि अभी जाओ और जाके पुप्पो से माफी मांगो। क्या मैं माफी मांगू? माफी मांगती है जरा की जूती। अरे मैं तुमको क्या बताऊं कि ये तीनों माँ बेटियां क्या क्या गुल खिलाती फिर रही हैं घर में। कभी पूछा है तुमने कि क्या फसाद मचते हैं घर के अंदर? नहीं पूछा ना। और मेरी बर्दाश्त देखो, इतने दिन से मैंने चुप साती हुई थी कि नहीं अजरा नहीं, घर में थोड़ा सुकून रहने दे। अगर तूने बोला तो फसाद मचेगा। आज जब पानी मेरे सर से गुजर गया और मैं थोड़ा सा बोल पड़ी तो तुमने अदालत खड़ी कर दी मेरे खिलाफ, है? मैं अदालत नहीं लगा रहा हूँ, मैं फैसला सुना रहा हूँ। जाओ अभी जाके पुप्पो से माफी मांगो। मैं मर जाऊंगी लेकिन माफी नहीं मांगूंगी। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, वरना क्या? क्या करोगे? घर से निकाल दोगे एक बार, फिर मुझे निकाल दो? नहीं, मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगा, मैं खुद इस घर से चला जाऊंगा। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं ये मामला सुलझाने की। तुमसे घर में किसी बड़े की मौजूदगी बर्दाश्त ही नहीं होती है। अल्लाह बख्शे अम्मी जब तक जिंदा थी ना, तुम्हारी वजह से बेचैन रहती थी। खानदान का क्या हशर हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मगर तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं इन चीजों का। मैं ही कमजोर हूं कि बच्चों की खातिर तुम्हें इस घर में वापस लेकर आऊं। अब मैं इस घर में तभी वापस आऊंगा जब तक तुम पुप्पो से माफी नहीं मांगोगी, समझ गई? जमाल भाई, जमाल भाई सुने तो। पुप्पो का कुछ कहना पड़ेगा। खूब लड़ाइयाँ करवा रही है हमारे बीच।